So, hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 21st of November. 21 नवंबर 2022 की ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है। चलिए देखते हैं कि मार्केट में किस तरह से हमने प्री मार्केट रिपोर्ट में जो लेवल्स डिफाइन कर रखे थे या जो हमारे आइडियाज़ थे वो किस तरह से मार्केट में आज प्ले आउट हुए। सो एज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि मार्केट इज़ गोइंग टू गिव काइंड ऑफ बियरिश टू साइडवेज मूव। तो लिटिल बिट ऑफ बेरिश मूव के बाद आप अगर देखेंगे मार्केट में, ऑब्जर्वेशन अगर आप करेंगे मार्केट का, तो पूरे दिन भर इस बॉक्स में ट्रेड किया मार्केट ने और पूरा साइडवेज मार्केट था। हालांकि निफ्टी में थोड़ा सा एक बियरिशनेस ज़्यादा देखी गई, उसके बाद साइडवेज और हल्का सा फिर अप मूव। तो काइंड ऑफ निफ्टी में भी एक बियरिश टू साइडवेज मूव ही कहेंगे उसको। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी में अब हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, एक्चुअली है क्या। चलिए थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट्स को भी देख लेते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट्स में अगर आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट ट्रेड कर रहा है अभी एट प्रेजेंट। फ्लैट ट्रेडिंग चल रही है आपकी डॉलर इंडेक्स की भी, और यूएसडी आईएनआर भी फ्लैट ही है। यूएस मार्केट हल्का सा बेरिश मूव दिखा रहा है, जो कि एक काइंड ऑफ फ्लैट टू बियरिश मूव ही कहेंगे इसको। एसएनपी में भी हल्का सा फ्लैट मूव है, फ्लैट टू बियरिश मूव। और जैसा कि हमने इंडिया में आज फ्लैट टू बियरिश मूव दिया है, बियरिश टू साइडवेज जिसको कह सकते हैं हम दूसरे भाषा में। यूएस विक्स और इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो इंडिया विक्स अगर आप देखेंगे 2% यहाँ पे दिख रहा है। ड्यूरिंग द डे इट वेंट अप टू 4% तक का मूव दिया था, यानी कि वॉलेटिलिटी थी विद इन दिस रेंज, यानी कि एक बार डाउन साइड, एक बार अप साइड, फिर डाउन साइड एंड देन अप साइड। सो दिस इज द वॉलेटिलिटी। सो नाउ व्हाट इज द future prospect for निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो विल डिसाइड इट हियर कि हम किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं। अभी जो ग्लोबल क्यूज़ सामने आ रहे हैं, या फिर अगर आप डेटा चेक करेंगे तो उसके हिसाब से मेन डिसीजन मेकर हो जाएगा आपका फेडरल रिजर्व की नेक्स्ट मीटिंग दिसंबर में। तब तक मार्केट हल्की सी बियरिशनेस या फिर हल्का साइडवेज मूव ही दिखा सकते हैं। बीच बीच में हमें हिकअप्स मिल सकते हैं। लेट्स चेक डेटा, आई थिंक इट्स पब्लिश्ड, यस। सो अगर आप डेटा देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो एफ आई आर अगेन गोइंग टू बी बियरिश। एफ आई ने फिर से लगभग 1500 करोड़ रुपए तक की कैश में सेलिंग करनी शुरू कर दी है, और डी उसको डिफेंड कर रहे हैं। बट देखना ये होगा कि डी इसको कितने एक्सटेंड तक डिफेंड कर सकते हैं या कहाँ तक एक्सटेंड हो सकते हैं, राइट। तो अभी का हमारा जो लेवल्स निकल के आते हैं बाज़ार में, वो करीब रेजिस्टेंस के लेवल पे 42,000। Let's readjust this chart first. Yes, now I think it's fine. So 42,400 के आसपास, 42,400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। नाउ लेट्स मेक इट अ रेट। 42,400 के पास रेजिस्टेंस, और इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है हमारा राउंड फिगर लेवल विच इज़ 42,500। और फिर 42,600। तो अभी 100 लेवल्स के सारे रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में भी दिख रहे होंगे आपको। हालांकि ऐसा काफ़ी कम होता है कि बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स के रेजिस्टेंस दिखे, लेकिन चूंकि मार्केट एक फ्लैट मूव या बियरिश टू फ्लैट मूव देने के लिए एक तरह से तैयार हो रहा है, तो हम भी उसकी रेंज को कम कर सकते हैं, राइट। सो डाउन साइड में अगर हम देखें, डाउन साइड में मार्केट कम हो, इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट कर सकते हैं हम 42,500 के आसपास, जो कि इसका
एग्जैक्ट राउंड फिगर नंबर है। डाउन साइड में 42,200 एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमारे लिए बन के आता है। सो दिस 42,200 इफ़ वी आर ब्रेकिंग ऑन इंट्राडे बेसिस, कल अगर हम इसको बेयरिश हैमर या बेयरिश इनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल के साथ ब्रेक करते हैं 42,200 राइट। सो 42,200 के लेवल्स को 230 या 210 को ब्रेक करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बेयरिश हैमर और बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल, हम डाउन साइड में ट्रेड कर सकते हैं अप टू 42,120, right? So these are the levels for tomorrow, at least in Bank Nifty. Now let's see what is cooking with Nifty. Nifty में किस तरह से ट्रेड हो सकता है, क्विक रैप ऑफ निफ्टी। निफ्टी का आज का मूव बियरिश टू फ्लैट कहेंगे, लेकिन निफ्टी में गिरावट ज़्यादा थी विद कंपैरिजन टू बैंक निफ्टी। और अगर लेवल्स की बात करेंगे इसमें निफ्टी में, तो एक रेंज हमारी निकल के आती है हायर लेवल पे 18,400 के आसपास। 18,400 की जो रेंज बनती है वो हायर लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगी, और ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि इससे पहले भी 18,300 का रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके बाद डाउन साइड में अगर देखेंगे तो डाउन साइड में हमारा मेन सपोर्ट बन के आता है करीब इन लेवल्स पे। डाउन साइड में 18,000 एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, तो वहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट रहनी चाहिए। इसको ग्रीन जोन से क्रिएट कर लेते हैं। 18,100 18,080 को अगर ब्रेक करते हैं कल हम लोग, सो वी कैन टच अप टू दिस राउंड फिगर नंबर 18,000, और 18,000 को ब्रेक करने के बाद वी कैन ऑल्सो कंप्लीट फिल अप दिस गैप। सो ये जो गैप है इसको भी भर सकते हैं हम। which comes around 17,800 का लेवल, right? So I hope you have marked these levels in Nifty and Bank Nifty for tomorrow at least. अभी मार्केट में एक रेंज बाउंड मूव ही दिख रहे हैं, और देखना होगा कि ये रेंजिंग मार्केट कब तक चलता है। हालांकि पिछले 1-2 दिनों से ये रेंजिंग मार्केट इसी तरह से चल रहा है, और इंट्राडे लेवल्स पे एक गैप अप या गैप डाउन के बाद कंसोलिडेशन, और उसके बाद हल्का सा फ्लैट क्लोजिंग काफ़ी टाइम से आ रही है। सो दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो एट लीस्ट। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।